क्या आपके मन में भी ख्याल आ रहा है भी मैंने 12th तो कॉमर्स स्ट्रीम से करी है, लेकिन अब मुझे ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से करनी है, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? या आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा है भी मैंने 12th तो आर्ट स्ट्रीम से करी है, बट अब मुझे स्विच करना है किसी और स्ट्रीम में ग्रेजुएशन में, तो क्या ये पॉसिबल है? तो लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज पॉसिबल। यूजीसी के द्वारा नई गाइडलाइंस आई हैं फॉर द ईयर 2025-2026, जहां पर आप ये सारी चीजें पॉसिबल देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी, आइए जानते हैं आज के सेशन में। सो हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, दिस इज शौर्य ग्रोवर एंड आई वेलकम यू टू योर एनसीईआरटी वाला वाईटी चैनल। मैं आपको बताने जा रही हूँ यूजीसी के चेयरमैन ने जो कंडीशंस, जो गाइडलाइंस एक ड्राफ्ट द्वारा निकाली हैं, बताई हैं, जो आपके आने वाले ग्रेजुएशन में बहुत मदद करने वाली है। आगे आने वाले सालों में आप ये ऑब्जर्व करेंगे भी आपकी जो पढ़ाई है वो और भी आसान होने वाली है, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स एक स्टूडेंट फेस करता है उसके सारे सॉल्यूशंस आज के इस वीडियो सेशन में आप सुन पाएंगे। चलिए सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ, जो मैंने अभी आपसे पूछा भी आपका मन कर रहा था, आपने आर्ट्स से करी थी अपनी 12th कंप्लीट और अब आप ग्रेजुएशन के लिए साइंस फील्ड को चुनना चाहते हैं, तो क्या ये हो पाएगा? नहीं तो बिल्कुल हाँ जी, ये हो पाएगा, लेकिन इसके लिए आपको वो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा बिफोर एंटरिंग टू योर यूनिवर्सिटी, जहां पर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं अपनी मनपसंद स्ट्रीम में। तो वो पॉसिबल है आपके इकलौते एग्जाम से, जिसका नाम है CUET। तो CUET का एग्जाम अगर आप देते हैं, विच इज अगेन योर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। अब आप इस पेपर को जब देंगे, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, अगर आप अपनी स्ट्रीम बदलना चाहते हैं, तो आप इस एग्जाम के द्वारा अपनी स्ट्रीम को चेंज करके अपनी मनपसंद स्ट्रीम को चुन करके उसमें ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अब यूजीसी ने और भी बहुत सारी गाइडलाइंस निकाली हैं, चलिए वन ऑन वन उसकी भी बात करते हैं। तो नेक्स्ट गाइडलाइन जो यूजीसी ने निकाली है, दैट इज बाय एनुअल एडमिशंस। अब इसका मतलब क्या है भी, पहले क्या होता था, ग्रेजुएशन मान लीजिए अगर मैं बीएससी की बात करती हूँ, तो बीएससी का कोर्स लेट्स कंसिडर इज ऑफ 3 इयर्स। तो मान लीजिए उसका जो एडमिशन टाइम होता है वो जुलाई अगस्त रहता है, जून जुलाई अगस्त रहता है। लेकिन अब यूजीसी ने बोला है भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कई बार क्या होता था, बच्चों के ना जुलाई अगस्त में एडमिशन करवाया तो ठीक है, नहीं करवाया तो दे नीड टू वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर टू कम। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जुलाई अगस्त के अलावा जनवरी फरवरी में भी एडमिशन आप करवा सकते हैं। दिस इज अगेन अ न्यू गाइडलाइन। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट गाइडलाइन इन द ड्राफ्ट, जो कि मेंशन्ड है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। मान लीजिए किसी कारणवश कोई एक छात्र, किसी एक विद्यार्थी का जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। लेट्स कंसिडर अ सिंपल एग्जाम्पल भी, मान लीजिए किसी लड़की की शादी हो जाती है ड्यूरिंग द बीएससी कोर्स, जिसने 2 साल की अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली थी, बट ड्यूरिंग द 3rd ईयर बेचारी को अपना पेपर नहीं दे पाई वो, या वो ग्रेजुएशन की डिग्री उसको स्टॉप करनी पड़ी। नाउ शी कैन कंप्लीट इट। तो any of the reasons, it can be a personal reason, it can be a professional reason, or it can be any of the reasons, अगर आप अपनी डिग्री बीच में छोड़ देते हैं, आप उसे वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगली बात पर अगर मैं आती हूँ, तो फ्लेक्सिबिलिटी फॉर दी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के केस में क्या होता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट डिग्रीज कर रहे होते हैं, सो नाउ दे हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी। अगर उनकी डिग्री मैं कहती हूँ 4 साल की है, वो अपनी डिग्री को एक्सटेंड भी कर सकते हैं और अपनी डिग्री को जल्दी भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर उनकी डिग्री 4 साल की है तो 3.5 इयर्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं और 5 साल में भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कारणवश कई बच्चे जो हैं पेपर्स उस टाइम पर नहीं दे पाते हैं, सो दे कैन डू इन सच अ वे। अगर मान लीजिए उनकी डिग्री 3 साल की है और वो चाहते हैं मुझे मेरी डिग्री पहले जल्दी कंप्लीट करनी है ताकि मैं अपनी नेक्स्ट डिग्री पे फोकस कर सकूं, तो 2.5 ईयर में भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए वो एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो उसको 3 साल वाली डिग्री को 4 साल में भी कर सकते हैं। अगली गाइडलाइन जो आई है, दैट इज मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायरमेंट। तो पहले ये माना जाता था भी 75% अटेंडेंस मिनिमम होनी चाहिए, बट अब ये क्राइटेरिया भी चेंज हो चुका है। हर यूनिवर्सिटी अपनी कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस रखेंगी, लेकिन 75 से कम अटेंडेंस रखी जाएगी। तो दिस नाउ डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी कितनी अटेंडेंस का क्राइटेरिया रहेगा, आपकी स्ट्रीम पे डिपेंड करता है, आप आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, साइंस में है। फर्दर आप क्या क्या चीजें ऑप्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है भी आपकी अटेंडेंस मिनिमम कितनी होनी चाहिए। सो ये 75% का क्राइटेरिया भी खत्म हो चुका है। लास्ट जो गाइडलाइन आपको देखने को मिलेगी वो है क्रेडिट्स इन यूजी डिग्री, जो कि स्किल बेस्ड होंगे। जैसे अगर आप एग्रीकल्चर और डिफरेंट अगर आप बोलते हैं कोर्सेज हैं, तो वहां पे आप जो स्किल ऑप्ट करते हैं, डिफरेंट स्किल्स को अगर आप
आप ज्वाइन करते हैं तो उसके पॉइंट्स ऐड ऑन होते हैं, उससे आपको आपकी डिग्री में मार्क्स में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो ना दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गाइडलाइन जो कि यूजीसी द्वारा दी गई है। आई होप सो ये जितनी गाइडलाइंस यूजीसी ने आप स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए निकाली हैं ये आपको बहुत ही फायदेमंद होंगी, और आपका जो एक मैं कहूँगी प्रॉब्लम थी भी, हमें जो स्ट्रीम हमने 12th में ली है ना, उस स्ट्रीम को छोड़ करके अगर हम कोई और स्ट्रीम ऑप्ट करना चाहते हैं वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से अब कर पाएंगे। तो आपके सपनों को उड़ान दे दिया है यूजीसी की न्यू गाइडलाइंस से। तो बस एक चीज़ का आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, अगर आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं सो यू नीड टू गिव द एंट्रेंस एग्जाम फॉर दैट, अदरवाइज आप डायरेक्ट स्विच नहीं मार सकते किसी और स्ट्रीम के अंदर, एंड फॉर दैट यू नीड टू फोकस ऑन योर एंट्रेंस एग्जाम। So this was all about our today's news at NCERT Wala YT channel. Thank you so much. Have a great day.